हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने राजस्थान जीके के जो 50,000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, संत पीपा का जन्म कौन से जिले में हुआ। संत जो पीपा हैं, जिनको इनका जो मूल नाम है वो क्या था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनका जन्म कौन से जिले में हुआ, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए, इनका जन्म जिस भी जिले में हुआ था वहां पर एक दुर्ग है, उसका नाम आपको बता देता हूँ, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग वहां पर स्थित है और गागरोन दुर्ग के अंतर्गत ही संत पीपा का जन्म हुआ था, जिसका मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह था। तो ये गागरोन दुर्ग कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में स्थित है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, तो ये टोंक जिले में टोडाराय सिंह गांव में संत पीपा की गुफा है। अगर आपसे पूछा जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में संत पीपा का मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर है, तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंतर्गत ही संत पीपा की छतरी बनी हुई है। इसके अलावा जो संत पीपा है ये लोक देवता भी हैं। कौन से समुदाय के ये लोक देवता हैं, तो दर्जी समुदाय के लोक देवता हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दर्जी समुदाय के लोक देवता कौन है, तो संत पीपा भी है। इनका जन्म झालावाड़ गागरोन दुर्ग के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साफा कहाँ का प्रसिद्ध है। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। तो साफा कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए, जोधपुर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बंदेज से 5 रंगों में रंगा गया जो साफा है वो कहाँ, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, बावरा बोलते हैं। बंदेज के द्वारा 5 रंगों में जो रंगा गया साफा है उसको बावरा बोलते हैं। 2 बार रंग कर बंदेज किया हुआ साफा होता है उसको क्या बोलते हैं, मोठरा बोलते हैं। और केवल एक रंग से तैयार किया गया जो साफा होता है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद बूंदें होती हैं उसको राजशाही साफा बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में इन साफा के प्रकार के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। साफा जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या फिर सापुरा। सबसे प्राचीन रियासत आपसे पूछिए, तो देखिए मेवाड़ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो उसका आंसर कौन सा होगा, झालावाड़ होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा, जोधपुर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो उसका आंसर कौन सा होगा, जयपुर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटी रियासत कौन सी थी, तो उसका आंसर कौन सा होगा, शाहपुरा होगा। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल, कहाँ के महल प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए कहाँ के महल प्रसिद्ध हैं। बादल महल, अजीत महल, जौरा भंवरा महल या फिर जूना महल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर कौन सा होगा, जूना महल इसका करेक्ट आंसर होगा। जूना महल का जो निर्माण वो डूंगरपुर के शासक महारावल वीर सिंह के द्वारा करवाया गया था और इस जूना महल का जो जीर्णोद्धार है वो जवाहर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये जो जूना महल है वो शीशे की बारीक कारीगरी और भित्ति चित्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में शीशा की जो बारीक कारीगरी है उसके लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है, तो जूना महल है। इसके अलावा आपको जो अजीत महल दे रखा है, ये जो अजीत महल है इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था, जो कि कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। ये जो अजीत महल है वो राजस्थान का सबसे बड़ा हेरिटेज महल और राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला हेरिटेज महल भी यही है। दरअसल ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का भी अगर आपको सबसे पहला हेरिटेज महल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, आपका अजीत महल होगा। ठीक है, महल और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, डी होगा भरतपुर में। लेकिन अजीत महल ये भारत का और राजस्थान का सबसे बड़ा हेरिटेज महल। ठीक है, और राजस्थान में शीशा की बारीक कारीगरी के लिए कौन सा होगा, जूना महल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको देखा, कडाना बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया। कडाना बांध कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, साबरमती, माही, कावेरी या फिर कृष्णा। तो देखिए, कडाना जो बांध है वो माही नदी के ऊपर बनाया गया है, माही नदी। और माही नदी का जो उद्गम है वो महंद झील से होता है, मध्य प्रदेश में महंद झील से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। राजस्थान के अंतर्गत ये जो माही नदी है इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध भी बनाया गया है। और ये जो कडाना बांध है ये कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है,
तो माही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस दिन से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन कौन से दिन से माना जाता है? देखिए इसके लिए काफ़ी एक फेमस कहावत है राजस्थानी भाषा में कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आपको इसमें आगमन पूछा है, तो आगमन किससे माना जाता है? श्रावण 30 से माना जाता है। और गणगौर जो है वो त्योहारों का अंत माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि 30 त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर है वो त्योहारों का अंत है और श्रावण की जो तीज है वो त्योहारों का आगमन है। तो श्रावण तीज क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, जेता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जेता और कुंपा कौन से शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? राव मालदेव के, राव भीम सिंह के, राव चंद्रसेन के, या फिर राव गंगा के? तो इसका आंसर कौन सा होगा? राव मालदेव होगा। राव मालदेव दो राठौड़ वीर जिनका नाम था जेता और कुंपा, ये एक युद्ध में मारे गए थे। कौन सा युद्ध था जिसमें ये मारे गए थे? तो देखिए राव जो मालदेव है उसके और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उसमें जेता और कुंपा मारे गए थे। ये युद्ध में जो हुआ था पूरा होने के बाद में शेरशाह सूरी को इस युद्ध का काफ़ी पश्चाताप भी करना पड़ा। युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने एक कथन दिया था, उन्होंने ये कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता, यानी कि शेरशाह सूरी इस युद्ध से काफ़ी घबरा गया था। तो राव मालदेव के ये प्रसिद्ध सेनानायक थे जेता और कुंपा। नेक्स्ट देखा, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना देखिए वर्धा महाराष्ट्र के अंतर्गत राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1919 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी। किसने की थी? हरिभाई किंकर के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसके 4 आधार स्तंभ हैं। वो 4 आधार स्तंभ में कौन कौन से हैं? जैसे एक तो हरिभाई किंकर है जो कि इसके वास्तविक संस्थापक हैं। इसके अलावा 4 स्तंभों में दूसरे हैं विजय सिंह पथिक, तीसरे हैं केसरी सिंह बारट और चौथे हैं अर्जुनलाल सेठी। ये जो राजस्थान सेवा संघ है वर्धा में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना करने के लिए जो आर्थिक अनुदान है वो किसके द्वारा दिया गया था? जमनालाल बजाज के द्वारा दिया गया था। जमनालाल बजाज जो ये आर्थिक अनुदान देने के लिए ही इनको राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, गुलाम नंबर 4 कहा जाता है और महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में भी जमनालाल बजाज को जाना जाता है। यह जो राजस्थान सेवा संघ है इसके कार्यकर्ता थे एक गणेश शंकर विद्यार्थी। उनके द्वारा एक प्रताप नामक पत्र भी प्रकाशित किया गया था, वो भी 1919 में ही प्रकाशित किया गया था। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में कब की गई थी? 1919 में। राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुहणोत नैणसी को दिया जाता है। जोधपुर के महाराजा थे जसवंत, उसका ये दीवान था मुहणोत नैणसी। इन्होंने मुख्य रूप से 2 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें एक ग्रंथ है मुहणोत नैणसीरी ख्यात, ये राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है। और दूसरा है मारवाड़ प्रगनारी विगत। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, ठीक है। और मुहणोत नैणसी राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो मुहणोत नैणसीरी ख्यात है, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रथम श्रेय दिया जाता है। मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा मुहणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा गया था। तो मुहणोत नैणसी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे मुख्य रूप से, एक था मुहणोत नैणसीरी ख्यात और दूसरा था मारवाड़ प्रगनारी विगत। राजस्थान में पहली रेल सेवा कहां से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में पहली रेल सेवा कहां से प्रारंभ हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बूंदी से, मेड़ता सिटी से, श्री गंगानगर से, या फिर सीकर से? तो कहां से हुई थी? देखिए पहली जो रेल सेवा बस हुई थी वो 2 अक्टूबर 1994 में हुई थी, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक। ये पहली रेल बस सेवा थी, ठीक है। मेड़ता में राव दुद्धा के द्वारा मीराबाई का मंदिर भी बनवाया गया था और मेड़ता में बलदेव पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो पहली जो रेल बस सेवा थी वो 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चली थी। ये पहली रेल बस सेवा की बात यहाँ पर आई है, इसलिए आप ये भी बात ध्यान रखना कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। बोरीबंदर से लेकर ठाणे, बोरीबंदर मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। उसकी लंबाई थी 33.81 किलोमीटर तक उसने डिस्टेंस कवर की थी। और राजस्थान में अगर आपसे प्रथम रेलगाड़ी पूछी जाए तो वो 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट यूपी से लेकर बांदीकुई दौसा तक चली थी, ठीक है। तो पहली रेल बस सेवा अगर आपसे पूछी जाए तो मेड़ता सिटी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, नागौर, जोहड़बीड़ या फिर चूरू? तो देखिए इसका आंसर होगा जोहड़बीड़। और ये जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। राजस्थान में 70% ऊंट पाए जाते हैं पूरे देश का, और ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है। इसके अलावा नासना के जो ऊंट हैं, नासना के ऊंट तेज दौड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और अगर सवारी की बात की जाए तो गोमठ फलोदी के जो ऊंट हैं वो सवारी के लिए फेमस हैं। ऊंट की जो गर्भावस्था का काल होता है वो कितने दिन का होता है? 400 दिन का होता है। और ऊंट का जो नवबच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? टोरडी बोला जाता है। और ऊँटों के लोक देवता कौन थे? पाबूजी थे। इसलिए जब ऊँट बीमार होता है तो पाबूजी की पढ़ का वाचन किया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? 4, 5, 6, 7। तो देखिए कितनी थी मैं आपको गिना देता हूं। एक तो थी नसीराबाद अजमेर में, दूसरी थी ब्यावर अजमेर में, तीसरी थी देवली टोंक में, चौथी थी खेरवाड़ा उदयपुर में, पांचवी थी एरिनपुरा पाली के अंतर्गत, और छठी थी नीमच मध्य प्रदेश में। तो 6 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीमच नामक जो सैनिक छावनी थी वो मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका जो सैनिक कार्यालय था वो कहाँ पर था? उदयपुर में था। जबकि खेरवाड़ा और ब्यावर नामक जो सैनिक छावनियां थी वो 1857 में गदर में इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो 6 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।